हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपकी जीके पूछी जाएगी एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में, उसके 10 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, और मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके करंट अफेयर से होंगे, यानी कि 2021 का जो ईयर है, जिस ईयर में आपका पेपर हो रहा है, तो उसके जो भी टॉप के करंट अफेयर्स हैं उससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस कौन है इंडिया का। ठीक है, और आपका मतलब ऐसे पूछ लेंगे कि मैक्सिमम टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन बना है। तो इस तरीके के जो जनरल क्वेश्चंस हैं, या फिर लॉन्गेस्ट रिवर पूछ लेंगे, तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि आपके एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बस मेरे चैनल पर बने रहना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी मंथ के हैं, तो हम लोग 50 क्वेश्चन जनवरी मंथ के डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही जो है हम नवंबर तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट में। तो इसके जो है 11 पार्ट्स आपके होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे पार्ट्स को आप अच्छे से देखना, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। एक बार बस आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, समझ लो, पढ़ लो, इतना काफी है, आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पियरे कार्डिन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फेमस डिजाइनर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि पियरे कार्डिन जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि एक फेमस डिजाइनर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस। ठीक है, तो पियरे कार्डिन कहां से हैं? ये फ्रांस से हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस के बारे में जो है, मतलब उसका जो यूज है, उसके लिए एमओयू जो है यूनियन कैबिनेट ने किस कंट्री के साथ मतलब शेयर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भूटान। तो भूटान के साथ जो है आउटर स्पेस को शेयर करने के लिए जो है, उसका यूज करने के लिए मतलब एक परमिशन की मतलब जो समझौता होता है वो बनाया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एथेनॉल इज मेड फ्रॉम सोर्सेज लाइक मोलासेस, शुगर केन, शुगर बीट, सॉर्गम एंड एडिबल ऑयल सीड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1G एथेनॉल। तो ये नाम आपको याद रखना है। 1G एथेनॉल जो होता है ये मोलासेस, शुगर केन, शुगर बीट, सॉर्गम और एडिबल ऑयल सीड से बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 more months बाय द होम मिनिस्ट्री। तो कौन सा एरिया जो है डिस्टर्ब्ड एरिया के नाम से जो है डिक्लेयर किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक सोल्ड इट स्टेक टू एजीएस इंश्योरेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे वो मैं उनको नहीं लूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट्टयम वेयर H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा हैज बीन कंफर्म्ड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कहां पर है ये? केरला में है, जहां पर H5N8 का जो है एवियन इन्फ्लुएंजा जो उसका आपको मतलब वो जो डिजीज का वो है मतलब वेरिएंट है वो मिला है। ठीक है, तो कोट्टयम में मिला और कोट्टयम आपका केरला में है। फिर उसके बाद है, in which international body India has recently commenced its 2-year tenure as a non-permanent member। ठीक है, तो इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें इंडिया ने अपने 2 साल जो है नॉन परमानेंट मेंबर की तरह पूरे कर लिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यूएनएससी। यूएनएससी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और ये नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इसने 2 साल जो है इंडिया ने वो अपने यहाँ पर उसका टेन्योर पूरा कर लिया है। ठीक है, उसके बाद है, ट्राइफेड इज अ फेडरेशन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ट्राइफेड की फुल फॉर्म देख लो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिप्लॉयड इट्स ऑल वुमेन टीम फॉर कंटीजेंसी ड्यूटीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एनडीआरएफ, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, तो एनडीआरएफ जो है उन्होंने क्या करा है, अपनी जो भी उनकी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी सारी वुमेन टीम को लगा दिया कंटीजेंसी ड्यूटीज के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टार्टअप फर्म विच इज टर्म्ड एज अ यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि यूनिकॉर्न कंपनी की लिस्ट आती है हर साल, तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि मतलब उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए मिनिमम, USD 1 बिलियन, यानी कि $1 बिलियन से ऊपर अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ है तो वो यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट में आ जाती है। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज कुछ फील हो रहा होगा तो प्लीज उसको अवॉइड करना है, क्योंकि आजकल शादी वगैरह का सीजन है, तो उसकी वजह से जो ये बैकग्राउंड नॉइज आपको आ रहा है।
ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 11th क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज हैव पार्टनर्ड फॉर द टॉयकैथन इनिशिएटिव विच वाज रिसेंटली लॉन्च। ये बहुत ही चर्चा में रहा था उस टाइम पे, जो टॉयकैथन इनिशिएटिव था। तो इसमें पूछा गया कि कितनी मिनिस्ट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 6। और इनमें कौन कौन सी हैं? एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, MSME, INB एंड AICTE। ठीक है, तो 6 मिनिस्ट्रीज थी जिन्होंने टॉयकैथन इनिशिएटिव में पार्ट लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है उजाला एंड SLNP स्कीम्स विच हैज कंप्लीटेड 6 ईयर इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है, तो उजाला योजना और जो SLNP योजना है ये इसको 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसको किस मिनिस्ट्री ने लागू किया था? किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। क्योंकि उजाला, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, उजाला मीन्स रिलेटेड टू लाइट, यानी कि वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उन्होंने ये जो चीज है उजाला और SLNP का फुल फॉर्म है स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगती हैं उसकी जो स्कीम थी, तो उसको 6 साल पूरे हो गए और ये किस मिनिस्ट्री में आती है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया टू बी कन्वर्टेड इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो कौन सा ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगामलई अजुथा साबरी रेल प्रोजेक्ट विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो अंगमली अजुथा साबरी रेल प्रोजेक्ट, तो ये कहां पर बनने वाला है? आपका केरला में बन गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डिफॉल्टेड ऑन ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ब्राजील। तो ब्रिक्स बैंक के लिए जो है कौन सी कंट्री ने अपने मतलब एग्रीमेंट के लिए मतलब उन्होंने अनाउंस करा है। ठीक है, तो ब्राजील ने क्या करा है? अनाउंस करा है इसके लिए। ठीक है, ब्रिक्स बैंक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड्स द इंडियन डेलीगेशन ड्यूरिंग द इंडिया फ्रांस एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है पायनियर्स इज अ प्रोग्राम ऑफ विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है USA। तो पायनियर्स जो है वो किस कंट्री के स्पेस एजेंसी के प्रोग्राम का नाम है? तो USA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा भी है द पायनियर्स प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय US स्पेस एजेंसी नासा इन 2020। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, ये रहने देते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला अ पोर्टल हैज बीन लॉन्च फॉर द सेल ऑफ आइटम्स अंडर AFD1 कैटेगरी रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो एक पोर्टल बनाया गया है AFD1 कैटेगरी के अंदर जिसमें मतलब जो आइटम्स की सेल होगी तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज टू रेज ₹1 लाख करोड़ थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि वो 1 लाख करोड़ का जो फंड है वो रेज करेंगे थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिवील्ड दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियन आर्मी पर्सोनल आर अंडर सीवियर स्ट्रेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है यानी कि कौन सा मतलब ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये बोला है कि जो इंडियन आर्मी के लोग होते हैं मतलब जो भी आपके सोल्जर्स होते हैं जो भी वहां काम करते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू स्पीशीज ऑफ विच इंसेक्ट हैज बीन रिसेंटली नेम्ड आफ्टर सिरुवनी एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वेस्टर्न घाट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ऐसी इंसेक्ट की नई स्पीशीज है जो कि सिरुवनी के नाम के बाद रखी गई है जो कि वेस्टर्न घाट्स में आपका एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो किसकी स्पीशीज हमको मिली है? फ्रूट फ्लाई की स्पीशीज मिली है। फ्रूट फ्लाई क्या होता है? कि इंसेक्ट होता है और जिसका नाम जो है सिरुवनी के नाम पर रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम ऑफ द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली क्रॉस द 5-year मार्क। तो इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जिसने क्या करा है? अपना 5 साल का अपना सफर पूरा कर लिया है जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, FSR जो निकाला जाता है किससे निकाला जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया हैज रिसेंटली टीम्ड अप विच कंट्री।
तो स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के रेफरेंस में इंडिया ने किसके साथ टाई अप करा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन ये हो गए। 26 क्वेश्चन है गूगल हैज रिमूव्ड दैट द पर्सनल लोन एप्लीकेशंस इन विच कंट्री अमेड सेफ्टी कंसर्न्स। तो गूगल ने कौन सी कंट्री में जो है पर्सनल लोन एप्लीकेशंस को हटा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इंडिया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एंटर्ड चाइना टू प्रूव द सोर्स ऑफ कोरोना वायरस। यानी कि कौन सी ऐसी साइंटिस्ट की टीम है जो चाइना गई है और ये पता लगाने के लिए कि कोरोना वायरस का जो सोर्स है, कोविड का जो सोर्स है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि WHO। तो WHO की वहां से जो है एक साइंटिस्ट की टीम गई थी चाइना में ये पता लगाने के लिए जो कोविड का सोर्स है वो कहां से आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इट्स 57th फाउंडेशन ईयर ऑन 14 जनवरी 2021। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो है 57th फाउंडेशन ईयर मनाया है 14 जनवरी 2021 को? तो इसका करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन डी यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर FCI। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री अवॉर्डी डी प्रकाश राव हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सोशल एक्टिविज्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो याद रखना कि जो डी प्रकाश राव हैं जो कि पद्मश्री अवॉर्डी हैं वो किससे रिलेट करते हैं? सोशल एक्टिविज्म से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज परमिटेड दुबई रॉयल्स टू हंट हुबारा बस्टर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद है द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ विच कंट्री रिजाइंड ओवर रॉन्ग डूइंग्स इन चाइल्ड वेलफेयर पेमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नीदरलैंड्स। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने इसके ऊपर रिजाइन करा है जो कि रॉन्ग डूइंग्स इन चाइल्ड वेलफेयर पेमेंट्स है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री चेयर्ड द रिसेंट सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO हेल्ड इन जनवरी 2021। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इंडिया। तो इंडिया ने क्या करा था, जो आपका रिसेंट सेशन हुआ था WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का उसको चेयर करा था, मतलब उसको संभाला था। ठीक है, और ये भी लिखा जो डॉक्टर हर्षवर्धन थे मतलब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको क्या करा था, इसको मतलब पूरा मैनेज करा था ये जो आपका WHO का सेशन हुआ था। ठीक है, फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया एट द रिपब्लिक डे परेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, अभी लिख लो अगर नहीं भी याद रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भावना कंठ। ठीक है, तो भावना कंठ कौन है? पहली वुमेन फाइटर पायलट जो कि इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भावना कंठ जो है ये नाम आप याद रखना, इन्होंने जो है और इनकी रैंक क्या है, ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट है भावना कंठ। तो ये पहली वुमेन फाइटर है जिन्होंने इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री टीम इज टू ट्रेन ऑन द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री में जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पे ट्रेनिंग कर रही है इंडियन मिलिट्री टीम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर जियो हजार्ड मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि DRDO। तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? DRDO के साथ करी है जियो हजार्ड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टेस्ट फायर्ड अ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड Shaheen-3। तो Shaheen-3 जो है वो किसने जो है मतलब किस कंट्री ने जो है टेस्ट करी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिजॉइंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट रिसेंटली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को जो है किस कंट्री ने दोबारा से ज्वाइन करा है? तो इसका करेक्ट आंसर है USA। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ विच लॉ या एक्ट टू प्रोटेक्ट द बिडर्स फॉर कॉर्पोरेट डेब्टर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो इसका करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन ए यानी कि ओडिशा। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला जो है कहां पर हुआ है? ओडिशा में हुआ है। ठीक है,
फिर हमारे लास्ट 10 क्वेश्चन रह गए, उनको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन नेम्ड वसुकी दैट इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद रेलवे जोन। ठीक है, तो वसुकी जो ट्रेन है वो कौन से रेलवे जोन को बिलोंग करती है, किससे एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो यह फ्री ट्रेन है, यानी कि सामान ले जाने आने के लिए। ठीक है, वसुकी इसका नाम है, ऑपरेटेड बाय साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हैज क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट एवर फ्री ट्रेन, यानी कि सबसे ऐसी लंबी मालगाड़ी आप मान सकते हो। ठीक है, जो मालगाड़ी है इसका नाम क्या है? वासुकी नाम है, और ये सबसे लंबी जो है क्या है? ट्रेन है, मतलब हैज लॉन्गेस्ट एवर फ्री ट्रेन, मतलब कि सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली। द ट्रेन हैज बीन फाउंड बाय एमलगैमटन 5 रेक्स ऑफ गुड ट्रेन एज अ सिंगल यूनिट ऑफ अराउंड 3.5 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबा वो मतलब ट्रैक जो है वो कवर नहीं कर रही है, बल्कि इसकी लेंथ सबसे बड़ी है। ठीक है, तो वसुकी एक ऐसी मालगाड़ी का नाम है जिसकी जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 3.5 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और ये भिलाई और कोरबा के बीच में इसने क्या करा? 224 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कुमार भंडारिम हु वाज सीन इन रिसेंटली इज द विनर ऑफ विच अवार्ड? तो कौन सा अवार्ड मिला इनको? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये भी नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का जो अवार्ड मिला है, किसको मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारिम को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021? तो मतलब किस कंट्री के जो मतलब पुराने प्राइम मिनिस्टर है उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है 2021 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, तो जापान के जो पहले के जो थे प्राइम मिनिस्टर, जो कि शिंजो आबे थे, शिंजो आबे का नाम आपने पहले भी काफी न्यूज में सुना होगा 2020 में। तो शिंजो आबे को जो है क्या मिला है? पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और कौन देता है भाई? ये प्रेसिडेंट देता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो इतनी बात समझ आ गई कि कौन से कहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मिला? जापान के। उनका नाम क्या है? शिंजो आबे है। और क्या मिला है उनको? पद्म विभूषण मिला है। किसने दिया है? प्रेसिडेंट ने दिया है, इंडिया के। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गया। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन चूजन टू बी अ पार्ट ऑफ यूएन हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड? तो कौन से ऐसे इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं जिनको यूएन की हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ने चूज करा है? किसके लिए? बोर्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिकल चैलेंजेस इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, यानी कि कोविड-19 के बाद जो भी आपके सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आए हैं उस पर बातचीत करने के लिए कौन से इंडिया के इकोनॉमिस्ट को सेलेक्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जयति घोष। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। तो जयति घोष जो है इनका नाम है, ये इकोनॉमिस्ट है जिनको यूएन की हाई लेवल मीटिंग के लिए बुलाया गया था कोविड-19 के मतलब उसके जो भी आपके इफेक्ट्स आए थे इकोनॉमी पे, उसके बारे में डिस्कशन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्म फोर्सेस ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना कि किस कंट्री की आर्म फोर्सेस ने इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करा था 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। और इसमें टोटल 122 मेंबर्स थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि बांग्लादेश की जो सेना है वो यहां पर आई थी इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा ग्लोबल विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज द यूनियन अलायंस ऑफ विच टेक कंपनी? तो अल्फा ग्लोबल जो है ये किसकी यूनियन अलायंस है? किस टेक कंपनी की यूनियन अलायंस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अल्फाबेट। तो अल्फा ग्लोबल जो है किसकी यूनियन अलायंस है? अल्फाबेट की। ठीक है, अल्फाबेट एक कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CCEA अप्रूव्ड हाइक इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेयर मार्शियन मिनरल विच हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन एंटार्क्टिक सी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लो कि कौन सा ऐसा मार्शियन मिनरल है जो कि एंटार्क्टिक आइस में मिला है या पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जेरोसाइट। ठीक है, तो जेरोसाइट एक ऐसा मिनरल है जो एंटार्क्टिक आइस में पाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड अ पॉलिसी फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज? तो यूनियन कैबिनेट ने किसको प्राइवेट करने का निश्चय मतलब जो डिसीजन लिया वो किसके लिए लिया है? ऑप्शन ए, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि PSU को प्राइवेट करने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया था। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री इज माउंट मेरापी लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडोनेशिया।
इसके बारे में भी पढ़ लो कि माउंट मेरापी इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो विच इज लोकेटेड इन द बॉर्डर बिटवीन सेंट्रल जावा एंड योगाकार्ता। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द कंट्री एंड हैज बीन इरप्टिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स सिंस 1500s. दिस वॉल्केनो हैज इरप्टेड अगेन रिसेंटली. Indonesia is located on the ring of fire and hence has the most number of active volcanoes in the world. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है कि माउंट मेरापी जो है सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। ठीक है, और यहाँ पर इरप्शंस जो हो रहे हैं वॉल्केनो में से 1500 ईस्वी से हो रहे हैं। ठीक है, 1500 से हो रहे हैं। और ये जो है ये आपका माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में लोकेटेड है और इंडोनेशिया को इट इज लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर एंड हेंस इज द, तो रिंग ऑफ फायर के ऊपर है ये। और इसमें क्या है सबसे ज्यादा, सॉरी ये फिर से चेंज हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब तो रिंग ऑफ फायर है और यहाँ पर क्या है इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आपके एक्टिव वॉल्केनोज हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो माउंट मेरापी का नाम याद रखना कि भाई ये इंडोनेशिया में, और यहाँ पर क्या है अभी रिसेंटली जो वॉल्केनो है वो फटा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से और भी हम मंथ्स के जो जीके के क्वेश्चंस है वो करेंगे और फिर हम कुछ जनरल नॉलेज के जो आपके मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, नेशनल लेवल के क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी एम्स का पेपर देने चाह रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा एम्स से रिलेटेड तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो आपको तुरंत मिल जाए। ओके, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।